प्रथम नंबर क्वेश्चन, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य जानते हैं, अजातशत्रु ने। किसने? अजातशत्रु ने किया था। ठीक है। दूसरी का नंबर क्वेश्चन है कि मृच्छकटिक की रचना की थी, किसने की थी? तो रुद्रक ने। किसने किया? रुद्रक ने किया था मृच्छकटिक की रचना। ठीक है। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? तो हम लोग जानते हैं कि अपने स्वयं के खर्चे से रुद्र दामन ने क्या कराई थी? सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? अपने स्वयं के खर्चे से रुद्रदामन ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर कराए थे? तो सोन नदी के भी, पुनपुन नदी के भी और गंगा नदी के भी। तो ये सभी हो जाएंगे इनमें। ठीक है ना, इसमें सभी हो जाएंगे। ठीक है। प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी, किसके शासनकाल में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी? तो किसानों के द्वारा प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो यूरोप का समुद्रगुप्त हम लोग को नेपोलियन हो जाएगा। नेपोलियन यूरोप का समुद्रगुप्त। हेनसम किसके दरबार में भारत आए थे? तो हेनसम हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, हर्षवर्धन के दरबार। ठीक है ना। प्रमाण भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख, ये प्रमाण किसका है? तो भूमि अनुदान यानी सातवाहन काल से संबंधित है भूमि अनुदान। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो एरन में। कहाँ मिला है? एरन में। ठीक है। किस शिलालेख से अशोक द्वारा कालिंग विजय का पता चलता है? तो हम लोग को कालिंग विजय का 13वां शिलालेख से पता चलता है। किस शिलालेख से? 13वां। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का अध्यक्ष प्रयास किया है? तो भंडारकर महोदय, यानी देवदत्त रामकृष्ण भंडारक महोदय। ठीक है। इनका पूरा नाम है भंडारकर महोदय। ठीक है। मौर्य काल का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो स्तंभ। स्तंभ उसमें ज्यादा खास करके था। ठीक है। इंडिका की रचना किसने की थी? तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने। इंडिका की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने। इंडिका की रचना किसने की थी? तो मेगास्थनीज ने। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति से किसकी जानकारी मिलती है? तो समुद्रगुप्त की। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो हम लोग जानते हैं कि गुप्त काल में फयान भारत आया था। किसने आया था? फयान। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को हम स्वर्ण काल के नाम से ही जाना जाता है। किसको? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को ही हम लोग क्या स्वर्ण काल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। और उसके बाद में इधर आ जाइए क्वेश्चन नंबर अम, 17 नंबर क्वेश्चन। अशोक का संबंध किस वंश से है? तो अशोक मौर्य वंश से था। ठीक है। कौटिल्य की कृति क्या है? तो कौटिल्य की कृति अर्थशास्त्र है। ठीक है ना। अर्थशास्त्र है। ख नंबर। ठीक है ना। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है किससे? समुद्रगुप्त की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की जानकारी किससे होती है? तो प्रयाग प्रशस्ति से। समुद्रगुप्त की जानकारी किससे होती है? तो प्रयाग प्रशस्ति से। 21 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो पुत्र की स्थापना यानी उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयन ने। ठीक है। पाटलिपुत्र की। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो नवरत्न विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। मेघदूत के रचनाकार कौन है? तो मेघदूत आपका कालिदास हो जाएंगे। मेघदूत के रचनाकार कौन है? तो कालिदास। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो समुद्रगुप्त से प्रयाग प्रशस्ति की संबंध। प्राचीन भारत में
यानी प्राचीन भारत में अभिलेखों की शुरुआत किस शासक ने की? तो अभिलेख की शुरुआत अशोक ने की। किसने की? अशोक ने। किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। मौर्य काल में के टकसाल का प्रधान कौन था? तो लक्षणाध्यक्ष। कौन था? लक्षणाध्यक्ष। पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो पतंजलि के महाभाष्य से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ठीक है ना। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो धम्म महामात्रों को अशोक ने नियुक्त किया। किसने? अशोक ने नियुक्त किया। और सात एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र और इंडिका से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। किसकी? मौर्य काल की। ठीक है। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश के ने निर्माण कराया? तो राष्ट्रकूट ने। ठीक है ना। किसने कराया था एलोरा में कैलाश मंदिर की निर्माण? तो राष्ट्रकूट ने। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? कौन सा था? तो मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सातवाहन शासन करते थे? तो पश्चिमी पश्चिमी और दक्कन भारत में। कौन? ख नंबर। ठीक है ना। पश्चिमी दक्कन भारत में। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इधर क्वेश्चन नंबर। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक विष्णुगुप्त थे। ठीक है ना। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा जाता है। तो गणतंत्र को क्या कहते हैं हम लोग? गणतंत्र। ठीक है ना। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ लोग क्या करते हैं? अपना घर बनाते हैं। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर अष्टाध्यायी, यहाँ पर है। ठीक है ना। है। अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो अष्टाध्यायी का लेखक है पाणिनि। ठीक है ना। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। तो उदयभद्र द्वारा। ठीक है ना। तक तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो अभी पाकिस्तान में है। ठीक है ना। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। ठीक है ना। भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त। कनिष्क का रोहन कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में। ठीक है ना। मौर्य 43 नंबर क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम शासक था। ठीक है ना। मेगास्थनीज कौन था? तो एक क्या था? मेगास्थनीज एक राजदूत था। कौन था? राजदूत था। मेगास्थनीज क्या थे? एक राजदूत थे। कहाँ के राजदूत थे? तो मेगास्थनीज क्या थे? एक राजदूत थे। धम्म नीति की शुरुआत किसने की? तो धम्म अशोक ने शुरुआत की थी। ठीक है ना। मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य तो अशोक थे तृतीय शासक। तीसरा शासक अशोक थे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब किस नदी के संगम पर? यानी सोन पुनपुन गंगा। घ नंबर हो जाएगा इनका। ठीक है ना। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 261 ईस्वी पूर्व में लड़ी गई थी। ठीक है ना। रुद्र राक्षस किसकी रचना है? तो रुद्रा राक्षस मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचना है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो हम लोग जानते हैं कि मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचना है। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो बिम्बिसार ने। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो बिम्बिसार ने। ठीक है ना। आइए इधर अब हम लोग हम्म, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन। शक सनवत का आरंभ किसने किया? शक सनवत तो कनिष्क ने शक सनवत का आरंभ किया था। किसने किया था? शक सनवत का आरंभ तो कनिष्क ने। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या तो 16 महाजनपद थे। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? तो 320 से 298 ईस्वी। ठीक है ना। 298 ईस्वी। विक्रमादित्य की उपाधि किस साम्राज्य
साम्राज्य ने ग्रहण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो मौर्य काल के प्रसिद्ध यूनानी यात्री यानी यूनानी यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज था, यूनान से आए थे मेगास्थनीज, ठीक है। हेनसोंग किस देश का यात्री था? तो हेनसोंग चीन के यात्री था। यहाँ के यात्री था? तो हेनसोंग कहाँ के यात्री थे? तो चीन के यात्री थे। हेनसोंग कहाँ के यात्री थे? तो चीन के यात्री थे। देवा नाम प्रिय अर्थात देवताओं को प्रिय यह उपाधि निम्न में से किस शासक को दी गई थी? तो देवा नाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय उपाधि हम लोग देवताओं का प्रिय उपाधि किसको कहते हैं? तो हम लोग अशोक को कहते हैं। किसको कहते हैं? अशोक को, ठीक है ना। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो खारवेल से, ठीक है ना। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है। सही जोड़े बनाओ। तो सही जोड़े बनाना है हम लोगों को। तो शक का मिलान हम लोग किससे करेंगे? तो यानी शक का पुष्यमित्र यानी पुष्यमित्र च से मिलान करेंगे। किससे? च से, ठीक है। कुषाण वंश का मिलान किससे करेंगे हम लोग? तो कनिष्क से। कुषाण कनिष्क, ठीक है ना। इसका हमें हर्यक वंश का मिलान अजातशत्रु से, ठीक है। अजातशत्रु से। और मौर्य वंश का मिलान बिंदुसार से। मौर्य वंश की मिलान किससे हो जाएगा? तो बिंदुसार से, ठीक है ना। शिशुनाग वंश का मिलान किससे होगा? तो शिशुनाग से। शिशुनाग वंश का मिलान शिशुनाग से, ठीक है ना। नंद वंश का मिलान किससे होगा? तो महापद्म नंद महापद्म, ठीक है ना। गुप्त वंश का मिलान किससे होगा? तो श्रीगुप्त से। किससे? श्रीगुप्त से यानी क से, ठीक है ना। हो गया मिलान। मौर्य वंश का सर्वाधिक महान शासक कौन था? तो मौर्य वंश का सबसे सर्वाधिक अशोक था। ईरान का विष्णु मंदिर स्थित है कहाँ? सागर में स्थित है। कि हाँ स्थित है, सागर में स्थित है। अर्थशास्त्र की रचना की थी किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। किसने?